लेक्चर का टॉपिक कौन सा है? हॉस्पिटल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों हम लोगों ने चैप्टर आपके बुक से स्टार्ट किया था, हॉस्पिटल फार्मेसी से, नदीम इरफान बुखारी से। दैट वाज चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम था? मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टीराइल। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग बल्क एंड स्टीराइल का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अब जब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बुक में आए तो उसके बाद आपको हेडिंग नजर आई, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम्स। अब इधर किस किस्म के कंट्रोल सिस्टम्स की बात की जा रही है? हॉस्पिटल कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली आपका जो ऑथर बात कर रहा है दैट इज अबाउट द हॉस्पिटल कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली बात करना चाह रहे हैं आपका ऑथर कि आप अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में आप कैसे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं हॉस्पिटल फार्मेसी की बात कर रही हूँ तो इस कंट्रोल सिस्टम को कौन कंट्रोल करेगा? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ठीक है। सो बेसिक जो इंडिविजुअल आपका जो सुपरवाइजर है, जो आपके सिस्टम को सुपरवाइज कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल क्यों कर रहा है कि आपको आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले, दैट इज बेसिकली द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। क्लियर बच्चों? आजो जी अपने स्लाइड के ऊपर मैंने स्लाइड में मेंशन किया हॉस्पिटल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, अब आपने जब अपनी बुक ओपन की उसके अंदर ऑथर ने जस्ट मेंशन किया कंट्रोल सिस्टम, लेकिन हम लोग इससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं दैट व्हाट इज बेसिकली हॉस्पिटल कंट्रोल सिस्टम। बच्चों अ कंट्रोल सिस्टम इज डेफिनेटली अ सिस्टम। इस सिस्टम में आप क्या करते हैं? यू विल गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं अपनी फार्मेसी में। कोई एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन है, फॉर एग्जांपल TPN है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, यू विल गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ हॉस्पिटल, बाय सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ योर हॉस्पिटल। ओके, इस तरह से आपने इसको एग्जाम में डिफाइन कर लेना है। अब कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल, देन द सेकंड वन इज क्वालिटी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स कौन सी आ रही हैं? दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। बजट आपने देखना है ना कि आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं। देयर इज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, देन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अवेलेबल पर्सनल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, ये बच्चों आपका जो पूरा बल्क मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है आपके ऑथर ने इन हेडिंग्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब बच्चों इन हेडिंग्स के अंदर कुछ कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप क्वालिटी कंट्रोल में भी पढ़ते हैं। ओके, सो बच्चों अब आ जाओ हेडिंग के ऊपर, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल। अब इस सिस्टम के अंदर दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऑथर ने लिख दिया कि जी आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल प्रोसेस करे। अब क्यों करें? बिकॉज आपको आपके प्रोडक्ट चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। फिर आपने अपनी प्रोडक्ट को जो आपकी रिजल्टेंट है, आपने उस प्रोडक्ट को एवेल्युएट करना है अगेंस्ट दी स्टैंडर्ड। हम लोग पहले डिफरेंसेस पढ़ चुके ना स्टैंडर्ड और कंट्रोल के। अच्छा जी, अब आपने उसको स्टैंडर्ड के साथ एवेल्युएट किया। एवेल्युएट आपने किस किस को किया? अपनी प्रोडक्ट को, अपने प्रोसीजर को एवेल्युएट किया। अब इसके बाद जी आप लोग ने एवेल्युएशन करनी है अपने पैकेजिंग मटेरियल की, अपनी लेबलिंग की। अब आप लोग पैकेजिंग और लेबलिंग क्यों करें जी? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ताकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिक्सअप ना हो। यही लेबलिंग का मकसद है ना एक। सो द नेक्स्ट इज, इसमें लिखा है जी आपके ऑथर ने, आप अपने प्रोडक्ट्स की प्योरिटी चेक करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड। अब बच्चों यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स आए हैं, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड। अब आप लोगों ने मुझे इसका डिफरेंस बताना है। आप लोग अक्सर लैब में जाते हो ना, आप लोग लैब में जाने के बाद कहते हो जी इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने एथेनॉल यूज़ करना है एंड दिस एथेनॉल इज़ 95% प्योर। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। सो दूसरी है एक जर्नल एग्जाम्पल ले लेते हो आप, कोई फॉर एग्जाम्पल फेस क्रीम लेते हो, फेस मास्क लेते हो, आप कहते हो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप मेडिसिन लेते हो, कहते हो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसने ट्रीटमेंट कर दी है, ठीक है।
अब इसमें प्योरिटी और क्वालिटी में इस एग्जांपल को देख के मुझे बताओ डिफरेंस क्या होगा। कोई भी अडल्टरेंट नहीं है। अच्छा प्योरिटी बच्चों, प्योरिटी मैंने कहा ना 95% एथेनॉल। प्योरिटी आपको एक नंबर देता है, एक वैल्यू देता है, आपको बताता है अच्छा इसके अंदर आपका इतना API है। API मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एथेनॉल 95%, इतने परसेंटेज एथेनॉल है जिसने हमें रिजल्ट देना है। दिस इज प्योरिटी। प्योरिटी इज द मेजरेबल एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस इज मेजरेबल एट्रीब्यूट, दिस इज एक्चुअली द प्योरिटी। API है, इसके अंदर इतने एक्सिपेंट्स हैं, अच्छा जिसकी इतनी प्योरिटी है। जबकि आपके पास क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एक फीचर है जी, मेरी ड्रग है इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, इसने कैंसर की ट्रीटमेंट कर दी, दिस इज फीचर, दिस इज क्वालिटी, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द ड्रग एफिकेसी, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इज अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट, कोई डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट है आपके पास, कोई अलग से इसका एक फीचर है। देखो आप डिफरेंसेस के ऊपर आओ बिटवीन द प्योरिटी एंड द क्वालिटी। प्योरिटी के ऊपर लिखा है दिस इज अ मेजरेबल एट्रीब्यूट, जबकि फॉर इधर एग्जांपल दे देगी एथेनॉल की 95%, इसमें 95% एथेनॉल है और 5% इसके अंदर वाटर है। देन जी आप लोग आ जाए क्वालिटी के ऊपर, मैंने कहा दिस इज अ डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट। अब इसमें क्या है जी, मैं कहती हूँ आपने डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना है, दिस इज एक्चुअली द क्वालिटी, भी इसकी क्वालिटी, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम इतना ही आया है, ठीक है। देन वी हैव द वर्ड सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी को बेसिकली बच्चों क्वालिटी इज रिप्रेजेंटिंग द सूटेबिलिटी, क्वालिटी इज रिप्रेजेंटिंग द एफिकेसी ऑफ द ड्रग, ऐसे ही है। अब क्वालिटी आपकी डिपेंड करती है स्पेसिफिकेशन पे, ठीक है। क्वालिटी आपका रिप्रेजेंट करता है फीचर्स को, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जबकि प्योरिटी आपकी रिप्रेजेंट करती है मेजरेबल एट्रीब्यूट को, ठीक है। यानी कि एक न्यूमेरिक में वैल्यू आ गई ना प्योरिटी की, जबकि आपकी क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है आपकी एफिकेसी को, आपके रिजल्ट को। देन जी बच्चों अब इसके अंदर ऑथर ने लिखा है कि आपने एडिक्वेट अटेंशन देनी है अपनी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को, पैलेटेबिलिटी को, पैकेजिंग को और लेबलिंग को। सो इधर वर्ड आपके पास आ गया जी, कंट्रोल सिस्टम में आप इन चीज़ों का, इन फीचर्स का ख्याल करते हैं। पैलेटेबिलिटी क्या है, आप कहते हैं ये ड्रग पैलेटेबल है, यानी कि खाने के काबिल है। सो पैलेटेबिलिटी इज द क्वालिटी, मैंने वर्ड क्या यूज़ किया, दिस इज द क्वालिटी, दिस इज द फीचर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल एंड एग्रेबल टू टेस्ट, यानी कि जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज पैलेटेबल। आपके पास कोई प्रोडक्ट आई है, पैलेटेबल नहीं है, अब क्या करोगे, कोई भी एग्जांपल दे दो, कोटिंग कर सकते हैं, कोटिंग वाली टैबलेट्स पे बस कोटिंग्स हम करते हैं इसलिए हैं भी, जो आपके जो ड्रग है दैट इज नॉट पैलेटेबल। देन बच्चों आपने, आपके ऑथर ने आगे जाके मेंशन कर दिया कि आपने अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं। स्टैंडर्ड्स हाई आप कैसे रखेंगे, व्हेन दे आर अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इज एब्रीवेटेड एज GMP। व्हेन जी अगर ये आपके GMP के अकॉर्डिंगली हैं तो इट मीन्स आपके जो प्रोडक्ट है उसके स्टैंडर्ड्स हाई हैं, ठीक है, दैट इज़ अंडर द कंट्रोल सिस्टम। हमेशा बच्चों याद रखना, बात आपके ऑथर ने भी इधर मेंशन की है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि आप लोग हर चीज़ मिनिमम यूज़ कर रहे हो, मिनिमम आप कोशिश करो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड यू आर यूटिलाइजिंग मिनिमम इंग्रेडिएंट्स। कौन सा आपके पास दो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला प्रेफर करोगे जिसमें मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फार्मूला जो प्रोसीजर आपको मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट दे रहा है, जिसके लिए आपको मिनिमम मैन पावर रिक्वायर्ड है, जिसके लिए आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ रही है, जिसके लिए आपको मिनिमम प्लानिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इधर आपके ऑथर ने लिखा आपको प्रोवाइड करती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग आपको बताती है कि जी आपने हर चीज़ इधर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रेपरेशंस हैं, प्रीमिसेस हैं, एनवायरनमेंट है, मैन पावर है, मशीनरी है, आपने मिनिमम इस्तेमाल करनी है। भाई इतनी ज़्यादा मशीनरी यूज़ करोगे उसकी सफाई भी आपको
करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लीनिनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, इक्विपमेंट की स्टेरिलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। जितना मैन पावर ज़्यादा होगा उतने डेफिनेटली उतना आपका एनवायरनमेंट स्टेराइल नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग मिनिमम मैन पावर, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होगी, हम लोगों के पास स्पेस हम मिनिमम यूज़ करेंगे, तो उस चीज़ पे भी आप लोगों के बजट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। देन बच्चों आज जो नेक्स्ट हेडिंग में आपके बुक के अंदर दी गई है दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। अब इस हेडिंग में ऑथर ने सब हेडिंग्स नहीं दी, लेकिन अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले आपके ऑथर ने डिस्कस किया क्वालिटी को, देन ही विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी या क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद आपके ऑथर ने कंक्लूड कर दिया दैट व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल इटसेल्फ, ठीक है। अब बच्चों क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपको ऑथर इधर कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज द डिग्री, उसने डिफाइन कैसे किया, ऑफ पोजेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट या प्रोसीजर। यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अपनाने के बाद आपको ऐसी प्रोडक्ट दे जिनके आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके आपके पास ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनको आपका पेशेंट यूटिलाइज करके उससे कोई फ़ायदा ले सकता है, यानी कि ट्रीटमेंट उसे मिल सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट में आ जाओ। सिग्निफिकेंस क्या है क्वालिटी कंट्रोल की? इधर जी सिग्निफिकेंस क्वालिटी कंट्रोल की ये है जी, जब आप क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि जी आपकी प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड और नॉट। आपने अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर तो जी आपके पास किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपने उसको करेक्ट करना है। यही हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, जब टैबलेट में हमने देखा डिफेक्ट आ गया, हमने उसको करेक्ट करने की कोशिश की। सो अब डेफिनेशन इधर क्वालिटी कंट्रोल की ऑथर डिस्कस कर रहे हैं। अब ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन में आपका ऑथर कह रहा है कि द क्वालिटी कंट्रोल इज सीरीज ऑफ टेस्ट, वर्ड्स पे गौर करना, इसका हम लोगों ने डिफरेंस देखना है। क्वालिटी कंट्रोल इज सीरीज ऑफ टेस्ट, एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशंस। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना आप लोग, इसमें हम लोग बच्चों टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। किस लिए करते हैं? टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी, अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए। अच्छा यही मेरी प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये एक्टिव है। उसकी क्वालिटी के लिए, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, उसकी सेफ्टी को असेस करने के लिए, प्योरिटी को, उसकी एफिकेसी को चेक करने के लिए। अब इधर देख के मुझे बताओ, वर्ड आया है टेस्ट, वर्ड आया है इसके अंदर एनालिसिस। क्या डिफरेंस होगा टेस्ट में और एनालिसिस में? स्लाइड्स को देखे बगैर, जर्नल डिस्कशन है। हर स्टेप पे खड़े हैं, यानी कि सीरीज ऑफ आपके पास टेस्ट आ रहे हैं इसके अंदर। बच्चों आप लोग अक्सर लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपके टीचर आपको कहते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट करो, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, आप टेस्ट कर देते हैं, आप रिजल्ट दे देते हैं। मेरे पास एक ड्रग आई है, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं, आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो आपको आपका सुपरवाइज़र कहते हैं ड्रग एनालिसिस करो, मुझे हर चीज़ का इसके अंदर टेस्ट चाहिए। तो अब क्या डिफरेंस होगा टेस्ट में और एनालिसिस में? वेरी गुड, जो टेस्ट आपका टेस्ट है दैट इज अ सबसेट ऑफ एनालिसिस। आप लोगों ने ये डिफरेंसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों याद रखने हैं। देखो टेस्ट क्या है? टेस्ट बेसिकली आपके पास एक सिंगल ऑपरेशन है। मैंने कहा वेइंग कर लो, फॉर एग्जांपल वेट टेस्ट कर लो, पीएच टेस्ट कर लो, मिनरल टेस्ट कर लो। सिर्फ आपके पास एक सिंगल कंपोनेंट है, एक सेक्शन है। अब जबकि हम लोग एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस के लिए देखो आप इसको कैसे लिखोगे, डिटेल एंड थोरो एग्जामिनेशन। डिटेल एंड थोरो एग्जामिनेशन इज बेसिकली एनालिसिस कहते हैं ना, ड्रग एनालिसिस करके लेकर आए। बट आपको ये क्यों नहीं कह दिया डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करो, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करो, पीएच करो, मिनरल टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। हम लोग कहते हैं ड्रग एनालिसिस करो, क्योंकि ड्रग एनालिसिस आपके पास एक ब्रॉडर टर्म है, जबकि टेस्ट आपके पास दिस इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द एनालिसिस। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, आप अपने सारे प्रोसीजर को, अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आप इसको ब्रेक कर देते हैं इनटू डिफरेंट टेस्ट। ओके,
अब ऑब्जर्वेशन का वर्ड यूज़ किया, आपके ऑथर ने कहा क्वालिटी कंट्रोल में आप लोग टेस्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब हम लोगों ने डिफरेंस डिस्कस करना है बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। जी मैं क्लास में आई हूँ, मैंने देख रही हूँ, हाँ बच्चे, मैंने देखा बच्चों को मैंने पढ़ने को दिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जी मैं क्लास में हूँ, मैं देखूँ बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों से जी क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दी, ये असेसमेंट है। तो अब डिफरेंस क्या आया ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट के अंदर? ऑब्जर्वेशन में मैंने आपको ऑब्जर्व किया मतलब मैंने आपको वॉच किया, मैंने ओवरलुक किया। अब जी इस आप पढ़ रहे हैं, मैंने आपको ऑब्जर्व किया, आप पढ़ रहे हैं, भैया आपके कितनी डेवलप, आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं, आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं, हाँ मैं देख रही हूँ बच्चों ने लिपिन कोट खोली हुई है, बच्चे पढ़ रहे हैं। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन। बच्चों की डेवलपमेंट कितनी हुई है, कैसा पढ़ रहे हैं, मैंने आपका टेस्ट लिया, मैंने क्वेश्चनिंग की, दिस इज दी असेसमेंट कहते हैं ना। अब इसमें असेसमेंट में क्या है, ये आपको बताते हैं, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ओवर टाइम। मैं देखूं तो सही इन्होंने कितना पढ़ा है, कैसा पढ़ा है। तो ऑब्जर्वेशन इज एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग वाइल द असेसमेंट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट ओवर टाइम। ये बच्चों आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस याद रखें। डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट। ओके, अब जी हम लोगों के पास एक और टर्म रहेगी, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा है जी, हम लोगों ने टेस्ट को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सीरीज को, हम लोगों ने एनालिसिस को डिस्कस कर लिया, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लिया। इसमें जी अब डेफिनेशन में आपके ऑथर ने आपको बताया है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है एफिकेसी को भी असेस करना। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पोटेंसी एंड एफिकेसी। बच्चों जब आप लोगों ने लिपिन कोट पढ़ी थी, उसके अंदर आपके पास डोज रिस्पॉन्स कर्व आया था। कितने टाइप्स के हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व? टू टाइप्स के हैं, ग्रेडेड एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में क्या था, मैंने डोज बढ़ाई, इफेक्ट आता गया, डोज बढ़ाई, टॉक्सिसिटी आती गई, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स? एग्जाम्पल सुनो मेरे से क्वांटल डोज रिस्पॉन्स की। प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग नहीं है, दिस इज द क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। येस और नो में आपको आंसर मिल रहा है। ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स में मैं डोज बढ़ा रही हूँ, मुझे इफेक्ट मिल रहा है, डोज बढ़ा रही हूँ, मुझे इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बच्चों जब आप लोग क्वांटल ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स करते हैं, ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स से आपको अपने ड्रग की दो क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दी पोटेंसी एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ दी एफिकेसी। अच्छा जी, अब इसमें पोटेंसी और एफिकेसी की डेफिनेशन याद रखना, इग्नोर नहीं करना जो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, बोल्ड किए हैं इधर। पोटेंसी क्या है? पोटेंसी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द ड्रग, अमाउंट, क्वांटिटी। It is the amount of the drug necessary to produce the effect of given magnitude। भाई जितना इफेक्ट आपको चाहिए उसके लिए आप ड्रग की जितनी अमाउंट यूज कर रहे हो, उस अमाउंट को मैं कह रही हूँ दिस इज पोटेंसी, ठीक है। दिस एक्चुअली पोटेंसी इज रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट। जबकि बच्चों में अगर एफिकेसी की बात करूँ, दिस इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग। पोटेंसी इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग, लिपिन कोट में है ये, ठीक है। जबकि आपकी एफिकेसी इज द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू इलिक्ट अ रिस्पॉन्स। आपकी ड्रग की एबिलिटी के वो रिस्पॉन्स दे। रिस्पॉन्स कब देगी? जब डेफिनेटली रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी। वैसे तो हमने बहुत सी ड्रग्स ऐसी भी पढ़ी हैं जो विदाउट रिसेप्टर इंटरेक्शन अपना इफेक्ट शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटासिड्स क्या करती हैं, आप लोगों ने अल्सर में पढ़ी होंगी। मैं कह रही हूँ मुझे कोई ऐसी ड्रग बताओ जो विदाउट रिसेप्टर एक्ट करती हैं। एग्जाम्पल हिंट है आपके लिए कि जी एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। वेरी गुड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे कैसे करेगा काम?
किसको न्यूट्रलाइज कर देगा? एसिड को, आपके स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है बच्चों, बाज ड्रग्स विद रिसेप्टर, मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स एक्ट बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स, गिव रिस्पॉन्स बाय एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स, सम ड्रग्स एक्ट विदाउट एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर्स। ठीक है, सो जी अब मुझे बताओ पोटेंसी और एफिकेसी में डिफरेंस क्या है? Potency is the amount of the drug to give the response of desired magnitude, while efficacy is the ability। बच्चों डेफिनेशन में ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने स्किप नहीं करने हैं। ओके, अब जी इसमें लिखा गया है कि आपके जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हम लोग उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और उसकी जो सेफ्टी है बिल्कुल वैसी हो जैसे कि कमर्शियली अवेलेबल ड्रग में है। नो डाउट आप अपनी फार्मेसी में ऐसी ड्रग्स की प्रेपरेशन भी करते हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, एक्सटेम्पोरेनियसली आप उसे बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जी बेसिकली आपके ऑथर ने इधर लिखा है कि आप क्वालिटी कंट्रोल करते ही क्यों, एग्जीक्यूट क्यों करते हैं, ताकि आपको क्वालिटी मिले, प्योरिटी मिले, आपको स्ट्रेंथ मिले अपने प्रोडक्ट की। क्लियर? अब क्वालिटी कंट्रोल कौन कौन सी कैटेगरीज में फॉल करता है? फर्स्ट वन इज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द एरिया यानी कि आपके इन्वायरमेंट की, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द लेबल्स, अपने पैकेजिंग की क्वालिटी को आप लोगों ने मेंटेन करना है, आप लोगों ने क्रॉस चेकिंग करनी है, आप लोगों ने हर किस्म की लेबोरेटरी एनालिसिस करनी है। क्लियर बच्चों? जर्नल्स है, इसके अंदर कुछ भी इतना डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अब आ जाओ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में हम क्या करेंगे? हमने बजट को कंट्रोल करेंगे, मतलब हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज बजटरी कंट्रोल। मैंने प्रोडक्ट बनानी है, मैंने बजट कंट्रोल कैसे करना है? मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है, मैंने इतना ही मटेरियल मंगवाना है, इतनी इन्वेस्टमेंट के अंदर से ही मेरा एक्टिव आएगा, एक्सीपिएंट आएंगे, मेरी मशीनरी के लिए मेरे पास अगर कोई मेंटेनेंस आ गई, यही मेरे पास बजट है। इसी बजट में से मैंने इस चीज़ का फोरकास्ट करनी है कि मैंने इसमें से वर्कर्स की पे निकालनी है, इसी में से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल निकलना है। ठीक है, बजटरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अच्छा ये चीज़ों का मैं अपने एस्टीमेट अपने जहन में रखूँगी, मेरे प्रॉफिट से आ जाएगा। ओके, अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना बजट है, इस बजट के अंदर रह के मैंने सारी चीज़ें मंगवानी है, इस बजट के अंदर मैंने इसी बजट के अंदर रहकर मैंने एक्टिव एपीआई मंगवाने हैं, इसी बजट में मैंने एक्सिपिएंट्स मंगवाने हैं, इसी बजट के अंदर अगर मुझे अपने प्रोसीजर के दौरान कोई फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है मैंने वो मंगवाना है, इसी बजट के अंदर मैंने पैकेजिंग लेबलिंग मटीरियल मंगवाना है। ठीक है, सो बजटरी कंट्रोल इज द सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप इंश्योर करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्लान। रेवेन्यू मीन्स इनकम, एक्सपेंडिचर जितना आपने खर्च किया, जितना मेरे पास मेरा पैसा पड़ा हुआ था, ठीक है, उसी को मैंने बस इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, और उसको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द माई फाइनेंशियल प्लान। नाउ व्हाट इज़ प्लान? बच्चों हॉस्पिटल फार्मेसी में ना बस मार्केटिंग की चीज़ें आ रही हैं क्योंकि आगे जाके आप मार्केटिंग भी पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ प्लान? बच्चों मैं कहती हूँ अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मैंने ड्रग बनानी है, ठीक है, मैंने ड्रग बनानी है, मुझे यही एक्टिव चाहिए, मुझे इतना मैन पावर चाहिए, इतना मुझे टाइम लग जाएगा। माई प्लानिंग वॉज माई थिंकिंग। ठीक है, जब मैंने सारा कुछ लिख लिया इसके अंदर, मैंने आपको कहा देखो दिस इज़ माई प्लान। मोर आइडियली प्लान वैसे तो आप अपने जहन में भी बना सकते हैं, ठीक है, मोर जब आइडियली जब आप लोग मार्केटिंग की बुक में पढ़ेंगे मैं कहूँगी देखो जी दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ माई रिटन डॉक्यूमेंट, द रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स व्हाट? कोर्स ऑफ एक्शन, दैट कंटेन्स योर, दैट कंप्राइजेज ऑफ योर कोर्स ऑफ एक्शन। जबकि उस कोर्स ऑफ एक्शन की डिटर्मिनेशन को, उसकी थिंकिंग को मैं प्लानिंग कह रही हूँ, ठीक है। सो जी आपके पास ये आ गया ये बजट। अब बजट में जी आपके इधर ऑथर ने डिस्कस किया है कि आपने हर किस्म के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को आपने इसके अंदर डिस्कस करना है। अब इसके अंदर आप लोग किस चीज़ के देखेंगे
जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। आपने बजट किन किन फीचर्स के अकॉर्डिंगली करना है। फर्स्ट वन इज दी अकॉर्डिंग टू योर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू योर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, देन दी फॉर्मूलेशन फार्मूला के अकॉर्डिंगली। व्हाट इज फॉर्मूलेशन फार्मूला? जी मेरे आए एथेनॉल 95% बनानी है, 95% एथेनॉल, इन इट आई विल टेक 95 ml एथेनॉल, 5 ml वाटर, दिस इज माई फार्मूला। मेरी फॉर्मूलेशन है 95% एथेनॉल। इस फॉर्मूलेशन का फॉर्मूला वो है जो मैंने आपको क्वांटिटीज़ के साथ बताया है, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूलेशन फार्मूला में अच्छा जी ये एक्टिव डालेंगे, ये एक्सीपेंट्स डालेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उनका बजट मैंने बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अच्छा मेरे जो इक्विपमेंट है इतने टाइम में सिर्फ इतना ही बैच प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, दिस इज़ माई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। देन जी इतने मुझे पर्सनल अवेलेबल है, इतना स्टाफ मुझे अवेलेबल है, और मेरे इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितना लेबलिंग मटेरियल चाहिए, कितना पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, उस चीज़ की भी आप बच्चों बजटिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट की हेडिंग के अंदर बच्चों आपका ऑथर क्या डिस्कस कर रहा है, इसमें आप लोग एस्टीमेट करेंगे। हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली ना, क्वांटिटीज़ की एस्टीमेट करेंगे। अब इधर आपका ऑथर डिस्कस करे क्वांटिटी की, तो एस्टीमेट कर रहे हैं आप लोग। ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी आपने कितनी टाइम्स कितनी फ्रीक्वेंसी में बनानी है, इस चीज़ का भी तो एस्टीमेट करोगे। यूजुअली अब इस बुक के अंदर भी और आइडियली हमें मिलता है, देखो मैं कह रही हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल पैनाडोल बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने एक्सटेम्पोरेनियस प्रेपरेशन बनानी है, कोई ऑइंटमेंट बनानी है अपने हॉस्पिटल के अंदर। अब मैंने कैसे बनानी है, मैं कितनी क्वांटिटी में बनाऊंगी, कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? मैं बनाना चाह रही हूँ, चलो जी मैं कोई ऑइंटमेंट बना के अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में बनाकर रखना चाह रही हूँ, ठीक है, एक्सटेम्पोरेनियस को छोड़ो, कोई रखना चाह रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में मैं बनाकर रखूँगी? अब नहीं, मिनिमम क्वांटिटी में क्यों? फिर अगर मेरे पास पेशेंट आ गया, मेरे पास अब प्रोडक्ट नहीं है, अब ना मैं एक्सेसिव बना सकती हूँ ना मैं मिनिमम बना सकती हूँ। ये काम मैं कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ, उसमें ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैंने इतनी क्वांटिटी बनानी है? मेरा गोल है कि जी मैंने 50 पेशेंट्स के लिए मेडिसिन बनानी है, यही कह रहे हो ना? ये मैंने कैसे डिसाइड किया 50 पेशेंट के लिए बनानी है? गुड, नीड कितनी है, मेरी नीड कितनी है, ये कैसे पता चलेगा? इतने पेशेंट आते हैं, वेरी गुड। गुड, अब गुड फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोग जनरेट करेंगे, उसमें जी उसको ऑलरेडी पता है मेरे पास इतनी पॉपुलेशन है, मेरे हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इनटेक आप लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, अपना बैच साइज उसको डिसाइड करेंगे। गुड, गुड। देखो अभी जैसा वसीम ने डिस्कस किया, आपकी बुक के अंदर एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी है कि जी मैंने कितनी क्वांटिटी में बनाना है। आई विल डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, आई विल डिसाइड इट अकॉर्डिंग टू द इनटेक, जी मेरे हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंगली अब जी आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट बना ली। अब जी मैं एक तरफ मैं एस्टिमेट कर रही हूँ जी 1 साल के अंदर मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा एक जी इंडिविजुअल है,
उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी 1 साल का ना करो, देखो क्वार्टरली आपके पास से कितने पेशेंट आते हैं, आपको कौन सा प्लान ज़्यादा एक्सेप्टेबल लग रहा है? क्वार्टरली, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं ना। तो आपके ऑथर ने यही चीज़ इधर देखी है, लिखा है कि जी नॉर्मली क्या है कि आप लोग पर एनम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा हमने इतनी ड्रग्स बनानी है, लेकिन आगे जाके आपके ऑथर ने कहा सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको क्वार्टरली डिसाइड कर लें, क्वार्टरली डिवाइड कर लें। एक पूरे साल का एक तो आपको रिकॉर्ड लेना मुश्किल है, ठीक है, फॉर द टाइम आपके पास चेंजेस भी आती रहती हैं। सो क्वार्टरली ऑप्शन इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अभी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है इसका एस्टिमेट आप लगाते कैसे हैं? फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्शन वॉल्यूम, इन टर्म्स को बच्चों डिस्कस करेंगे। सेकंड इज़ अकॉर्डिंग टू द बैच क्वांटिटी, देन द मैन्युफैक्चरिंग फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों हम लोगों ने कहा जी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्शन वॉल्यूम। व्हाट इज, जस्ट मुझे बताओ ओनली व्हाट इज प्रोडक्शन? इंडस्ट्रियल में पढ़ा ना, प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क, लार्जर क्वांटिटी में बनाने को हम कहते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस इज प्रोडक्शन। नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्शन वॉल्यूम? कितनी अमाउंट की आपने ड्रग बनाई है? अच्छा क्या मतलब, फॉर एग्जांपल तो मैंने कहती हूँ जी, अच्छा मार्केट में आप लोग फार्मेसी में जाते हो ना, आप कहते हो मुझे पैनाडोल का पत्ता चाहिए, पैनाडोल का पत्ता चाहिए। पत्ता इंग्लिश क्या है इसकी? ब्लिस्टर। मुझे पैनाडोल का एक ब्लिस्टर चाहिए, ठीक है, दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड। अब मैं कह रही हूँ मुझे इस पैनाडोल के अकॉर्डिंगली बताओ व्हाट इज़ दी प्रोडक्शन वॉल्यूम। प्रोडक्शन वॉल्यूम में आप ये बताओगे कि इतने ब्लिस्टर्स हमने बताए, या ये बताओगे इतने नंबर ऑफ पैनाडोल टैबलेट्स बनाई, इतने नंबर ऑफ पैनाडोल टैबलेट्स बनाई। एग्जैक्टली बुक्स के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि आपका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है दिस इज़ द नंबर ऑफ ड्रग यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर या इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। ओके, अब जी आपके पास आ जाएगा बैच। हमने कहा बैच क्वांटिटी के ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। व्हाट इज बैच? एक टाइम में कितनी ड्रग प्रोड्यूस हुई। इट मीन्स कि एक प्रोडक्शन में, कैसे हम लोगों ने इसका लास्ट टाइम डिफाइन किया था, अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम। एक साइकिल में जो आपने अपनी जो प्रोडक्ट है बनाई दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी बैच। फिर उसका बैच नंबर आता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बैच नंबर एंड लॉट नंबर? लॉट नंबर क्या बैच नंबर और लॉट नंबर में कोई डिफरेंस है? लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट सेमेस्टर में। बच्चों रिवाइज करना है, ये मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है, व्हाट इज डिफरेंस, आइदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन बैच नंबर और लॉट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। देन जी आपके ऑथर ने कहा ठीक है, बात होगी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करती हैं आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर, आपकी बैच क्वांटिटी के ऊपर, देन जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ जी। अब जी वही जैसा भी वसीम ने डिस्कस कर लिया कि आपकी पॉपुलेशन यानी कि आपके कंजम्पशन रेट के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट, कितने पेशेंट्स के लिए मैंने बनाना है। देन आपके ऑथर ने कहा दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि जी आप लोग पर एनम जाएं, उस पे जाने के बजाय जी आप अपनी पूरी स्टडी को क्वार्टर्स में डिवाइड कर लें, इस तरह आपके पास डेटा आता जाएगा। गुड। गुड।
सही, यानी कि ये भी आपके पास एक डाटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर है। गुड गुड। अच्छा बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ, मटेरियल रिक्वायरमेंट। अच्छा आपके ऑथर ने इधर लिखा है कि आपने किस किस्म के मटेरियल की प्लानिंग करनी है। आपने बच्चों प्लानिंग करनी है रॉ मटेरियल्स की, कंटेनर्स की, लेबल्स की, एंसिलरी मटेरियल्स की। ओके अब एंसिलरी मटेरियल्स इधर क्या हैं? एंसिलरी मटेरियल्स एंसिलरी मटेरियल देखो मैंने इधर डिफाइन किया है, ऐसा मटेरियल दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जी मैंने कोई प्रोडक्ट बनानी है, मुझे फिल्टरेशन करनी है, उसके लिए मुझे फ़िल्टर पेपर चाहिए, दैट इज़ एंसिलरी। ऐसा ही है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर की देखो इधर मैंने एग्जांपल्स दिखाई हैं। एक है सेल्यूलोज फ़िल्टर पेपर जो आप यूजुअली अपनी क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ देयर इज़ एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर पैड, ठीक है। ये पैड्स हैं जी जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्डर को, कलर को रिमूव करने के लिए। ओके नेक्स्ट में बच्चों उसमें बस इसमें आपके ऑथर ने इधर डिस्कस किया है जी, आपने इस सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करेंगे देन आइडियली यू कैन हैव कंट्रोल ओवर दी बजट। अब जी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है आप इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग ऑफ वर्किंग फार्मूला। अब इसके अंदर आपके ऑथर ने कहा है जी आपने खाली इंग्रेडिएंट्स एक्टिव एपीआईज को नहीं देखना, एक्सिपिएंट्स को भी देखना है, अपने फार्मूला की हर एक कंपोनेंट को आपने चेक करना है। अब जी आपने कहा जी अच्छा ये मेरा फार्मूला है, ये फार्मूला आप कितने टाइम्स बना रहे हैं इस चीज़ को भी आप कंसीडर करेंगे। किस किस्म की पैकेजिंग इसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है आप इस चीज़ का ख्याल करेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल आप ख्याल करेंगे अच्छा जी मैंने टैबलेट बनानी है, ये एक्टिव है, ये एक्सिपिएंट है, इसके लिए मुझे ये वाला ब्लिस्टर पैक बनाना है, इसके लिए मुझे फलां पर्टिकुलर फॉइल चाहिए, रिक्वायर्ड है। एक एक चीज़ की आप लोग एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब आपके ऑथर ने एक फार्मूला इधर लिखा है, टेक्स्ट में लिखा था हमने इसको फार्मूला के तौर पे लिख लिया है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट या फिर एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट का फार्मूला क्या है। उसको फार्मूला आप कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल क्वांटिटी, जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए प्लस पैकेजिंग मटेरियल क्वांटिटी। भी आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, एक्टिव चाहिए, एक्सिपिएंट्स चाहिए, वो भी बजट में आ रहे हैं, वो भी रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं। आप उसका पैकेजिंग का मटेरियल चाहिए प्लस वो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स द फार्मूला विल बी प्रिपेयर्ड। दिस विल गिव यू व्हाट? मटेरियल रिक्वायरमेंट। सो सेकंड इज बच्चों प्रेपरेशन ऑफ द समरी शीट। अब समरी शीट में आपका ऑथर क्या कह रहा है जी, मैंने सोच लिया अच्छा मैंने अपनी यूनिट के अंदर 3-4 किस्म की टैबलेट्स बनानी है। अब मैं समरी शीट की बात करूँ, एक शीट जिसके अंदर सारी समरी दी होगी। अब जी आपको पता है डिफरेंट टैबलेट्स में जो इंग्रेडिएंट्स है अक्सर औकात सेम होते हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फॉर एग्जांपल डिफरेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर आपको बल्किंग एजेंट हो सकता है सेम मिले सारी टैबलेट्स में, आपको डिसइंटीग्रेंट्स सेम मिलें, आपको उसके अंदर बाइंडर्स, कलरेंट्स, फ्लेवरेंट्स सेम मिले। समरी शीट अब क्या होगी, आप लोगों ने अपने यूनिट के अंदर अपनी फार्मेसी के अंदर नोट डाउन कर लिया कि मैं फ़लाँ प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। अब इन सारे प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर सेम आपने वो एक जगह पे लिख ली, फिर एक दफ़े ही उनके आगे क्वांटिटी मेंशन कर दी कि मुझे इतनी क्वांटिटी ओवरऑल चाहिए। दैट विल बी इन दी समरी शीट। देखो समरी शीट क्या है, दिस इज एक्चुअली अ डॉक्यूमेंट बाय एंटरिंग, दैट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एंटरिंग ऑल द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज, कौन से मटेरियल की क्वांटिटीज, द सेम केमिकल्स, इवन सेम कंटेनर्स जो आप डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जो आप अपने डिफरेंट फार्मूलाज में यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब देखो ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा है फॉर, आपको सिर्फ समझाने के लिए आप एक टैबलेट की एग्जांपल ले लो। आपके पास 3 टैबलेट्स हैं, तीनों का एक्टिव डिफरेंट है, ओके, लेकिन मैंने समरी शीट बनानी है। समरी शीट में मैं अब क्वांटिटी इकट्ठी लिखूंगी उन कंपोनेंट्स की, उन मटेरियल्स की जो तीनों टैबलेट्स के अंदर सेम आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बल्किंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, बाइंडर्स, कलरेंट्स एंड दी फ्लेवरेंट्स। ठीक है, सो दिस वाज द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे
लॉट नंबर बैच नंबर पे, ठीक है।